जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं आपकी 24 तारीख से लेके 11 तारीख तक लगभग कितने बच्चे पास हुए होंगे। मैं प्रतिदिन की अपडेट देता हूं। इसमें क्या है कि हो सकता है 150 लड़के ज़्यादा भी हो सकते हैं और 150 लड़के कम हो सकते हैं। जिस प्रकार की मैं हवाबाजी सुनता हूं, तो क्यों नहीं, आज संडे था तो उसको मैं बात करता हूं। दरवाजे को थोड़ा बंद कर दो। तो आपके जैसे 8 श्रेणी में इंस्ट्रूमेंट हैं, 20 श्रेणी में इंस्ट्रूमेंट हैं, और कैसा क्या किस में कंपटीशन है और आपको क्या बजाने पे कैसा क्या होगा। ए और बी बजा लेते हो। आज मैंने जाके जो अपने शैलेंद्र सर हैं उनसे मैंने इंटरव्यू के संबंधित में बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कमेटी का गठन होने दो और कैसा क्या रहता है। और गया था मैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 24-25 तारीख के दोनों दिन के अगर शिफ्ट को मिलाया जाएगा तो लगभग पहले दिन 14 बच्चे पास हुए थे और दूसरे दिन 15, तो दोनों दिन के अगर मिलाओगे तो 30 बच्चे। तो 24 से 30 तारीख तक जो बच्चे थे वो लगभग 160 से 70 बच्चे पास हो रहे थे, मतलब 150 के लगभग बच्चे पास हो रहे थे। अगर प्रतिदिन के उस समय 30 बच्चे पास हो रहे थे, तो 24 तारीख से 30 तारीख तक मैंने जो डाटा निकाला वो 150-200 भी बच्चे हो सकते हैं, एकदम एक्यूरेट। फिर 1 तारीख से 9 तारीख चेंज हुआ, 40-45 बच्चे प्रतिदिन पास हुए। एक दिन में 40 बच्चे पास हो रहे थे, तो 1 से 9 तारीख तक मैंने निकाले तो 360 बच्चे बन रहे हैं। लगभग 360, हो सकता है 400 बच्चे भी हो जाएं। अब 10 और 11 तारीख के जो अभी फ़िलहाल जो कल परसों की जो अपडेट है, तो बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो लगभग 50 बच्चे पास हो रहे हैं। जैसा इस वीडियो को जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी इस बात को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे। तो ऐसा 100 इन टोटल की जब हमने संख्या जोड़ी तो लगभग 610, इसको हम 650 तक भी मान सकते हैं। तो आपका चौथा चरण, पहला आपका चला 24 से 2, दूसरा चला 9 से 15, क्यों दूसरा 9 से 15 है, तीसरा, तो लगभग मुझे लगता है कि आपके तीसरे बच्चे पहुंच जाएंगे 2000 तक, ऐसा मुझे आइडिया। 16 से 22, तो 16 से 22, इसके आगे भी एडमिट कार्ड आए हैं किसी के? फिर आ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, 16 से 22 तक, तो अभी तक 610 बच्चे, मतलब 650 बच्चे मान के चल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर चले तो 2000 के लगभग बच्चे पास होंगे। लेकिन मेरा आइडिया कहता है कि अंत तक 3000 बच्चे हो सकता है कि पास हो जाएं, कि लास्ट में। अब कंपटीशन किस में ज़्यादा है? इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, तो ए में भी, ए श्रेणी में और बी श्रेणी में मौका उनके लिए बहुत शानदार है जो ए में पास होने के बाद बी में इंस्ट्रूमेंट 3 अगर बजाते हैं तो वो 75 नंबर में फाइट करेंगे। अब कैसे 75 नंबर में फाइट करेंगे? देखो, ए ग्रुप वाला है वो 60 नंबर का है, बी वाला आपका 5-5 नंबर के बोनस है। अगर आपने 60 नंबर बजा के पास किया तो हो सकता है कि आपके 60 में 45 नंबर हो, 50 नंबर हो, 55 नंबर हो। आपने बहुत शानदार बजा दिया तो 60 नंबर भी हो। और अगर आपने बी में भी बजाया, तो अभी जितने भी बच्चे सफल हो रहे हैं तो उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अभी पूरे सिपाही नहीं बने हो, अभी आपको और आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे पिकलो, कस्टर्ड, फ्लूट, ओबो, क्लाइनेट, अल्टो सैक्सोफोन, फ्रेंच ऑनर, टेनर सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, कार्नेट, ट्रम्बोन, बसून, एम्फोनियम, बेस ट्यूब, बैकपाइप, टेनर ड्रम, बेगुल, साइड ड्रम और बेस ड्रम, ये ए श्रेणी में। इसमें जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहने वाली है वो बेस ड्रम, साइड ड्रम, बेगुल, और इसके बाद मैं अगर बोलूँ तो ट्रम्पेट में भी ठीक है, क्लाइनेट में लड़के आ रहे हैं, एम्फोनियम में भी हमें सुनने को मिले हैं, और इसके अलावा सैक्सोफोन में भी हमें बच्चे सुनने को मिले हैं। अब जो कार्नेट हुआ, ट्रम्बोन हुआ, बस तो 3-4 में ज़्यादा कंपटीशन है। और इसके अलावा अगर हम बी श्रेणी में बात करें,
बी में कीबोर्ड, आर्गन, पियानो। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर मैं अपनी ढोलक ले जा सकता हूँ, तो सर इसको जला लीजिए। सर आपको ताल के बारे में बताएंगे, जो तालें पूछी जा रही हैं, तो ताल पे मैं 20 रेडी में बात कर देता हूँ। देखो, अगर आप कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, प्रकाशन ड्रम, भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसमें से अगर आप 3 बजाते हो तो आपके लिए। अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे शर्मा साहब हैं जो हमारे साथ भर्ती है, हमने सर से बोला था कि सर एक बार ताल के बारे में बता दीजिए। तो इसको आपको लेट के ताल देखना है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ताल होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे बजाया जाता है, तो सर आपको बताएंगे। मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ सर, इधर खिसका। और देखिए, भारत खंडे पद्धति में 4 ताल होती हैं। एक होती है दादरा ताल, एक होती है रूपक ताल, तीव्रा ताल और कहरवा ताल। इसमें मात्रा रहती हैं अपनी। जैसे दादरा ताल की बात करें तो मात्रा इसमें 6 रहती हैं, और इसमें 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। जैसे 6 मात्रा हैं तो 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, ताली 1 पर और खाली 4 पर। जैसे इसका वर्णन करें तो धा, धी, ना और धा, तू, ना, ऐसे अपन इसको बजाते हैं। तो इसी प्रकार से रूपक ताल होती है। रूपक ताल में मात्रा 7 होती हैं। इसके 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग 3 मात्राओं का और शेष 2 विभाग 2-2 मात्राओं के रहते हैं। जैसे 7 मात्रा होगी तो पहला विभाग 3 मात्राओं का रहेगा। तो ताली 1, 4 और 6 पर, जैसे ताली 1 में, 4 में और 6 पर इसका बजाना रहता है ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। ऐसे तीव्र ताल भी रहती है। इसमें 7 मात्रा रहती हैं। इसमें 3 विभाग रहते हैं। पहला विभाग 3 मात्राओं का, और जो शेष विभाग होते हैं 2 विभाग, वो 2-2 मात्राओं के रहते हैं। ताली 1, 4 और 6 पर धाधीना, धाती और टिक्कत, गति, घन। और इस प्रकार कहरवा ताल होती है। इसमें 8 मात्रा रहती है। इसका प्रत्येक विभाग 4-4 मात्राओं का रहता है, 2 विभाग में बंटता है। ताली 1 पर और खाली 5 पर, धा, गे, ना, ते, ना, का, धी। ऐसे इस प्रकार का वर्णन रहता है ताल का। आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे।